हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट द यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू एकेडमी। आज के इस सेशन में हम गुजरात स्टेट बोर्ड का जो क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर डिस्कशन, दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई हैव 6+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central government and state government commissions as well as departments. सो चलिए डिस्कस करते हैं। बिफोर डिस्कशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सेशंस में हम बाकी के जो सेक्शन हैं जब उनको डिस्कस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इस सेशन में हम जो सेक्शन ए था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर का उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड 1 to 16। जो सेक्शन ए है उसमें 1 to 16 क्वेश्चन थे, 1 मार्क ईच था। ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 sec स्क्वायर माइनस 8 tan स्क्वायर। अगर मैं एलएचएस साइड से 8 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एलएचएस लेता हूँ मैं। अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, ये तो 1 होता है, बिकॉज आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, sec स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर इज द आइडेंटिटी। If you transfer tan square theta in left hand side, then what you get, sec square minus tan square equal to 1। यही आइडेंटिटी यहाँ को यूज किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 1 मीन्स 8 हो गया। वही आपका क्या है, RHS। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट, 7 × 11 × 13 + 13 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं, 1 and the number itself, 1 and number itself। those numbers are known as prime numbers। ठीक है, अब ये जो नंबर दे रखा है मुझे, इसमें देखो दो टर्म है, एक ये टर्म है एंड दिस इज द अदर टर्म। 13 इज कॉमन इन बोथ टर्म्स, सो इफ आई कॉमन 13, 7 × 11 + 1। ठीक है, अगर मैं 13 को कॉमन लेता हूँ दोनों टर्म्स में से, तो 13 तो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, इनटू व्हाट इज दिस, 77 + 1 78। सो अगर मैं इसका फैक्टर बनाता हूँ 13 × 78 क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 × 6 लिख सकता हूँ 78 को। सो यू हैव फैक्टर 13 स्क्वायर × 6 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 × 3। सो ये जो नंबर गिवन है आपको, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 13 स्क्वायर × 2 × 3। इट मीन्स इस नंबर के 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। इट मीन्स दिस नंबर हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो दिस द गिवन नंबर इज नॉट a prime number, it is a composite number। okay, because it had factors 13 2 3, so the statement 2 is wrong, or we can say false। next you have given 1/2 1/3 1/4 is an arithmetic progression। arithmetic progression क्या होती है, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। इट मीन सपोज ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, तो फॉर एन AP A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 होना चाहिए, और यही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर आप A2 - A1 करोगे तो देखिए 1/3 - 1/2 अगर मैं करता हूँ, 6 एलसीएम हो जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगा, 2 - 3 मीन्स ये हो गया -1/6। इफ A3 - A2 करता हूँ मैं, व्हाट यू गेट, एलसीएम 12, ये हो जाएगा 3 - 4 मीन्स -1/12। इट मीन्स -1/6 आ रहा है फर्स्ट में, सेकंड में आ रहा है -1/12, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। इट मीन्स ये AP नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसको आप एक ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, 1/3 क्या होता है, 0.33 होता है, 1/4 क्या होता है, 0.25। तो मुझे क्लियरली यहीं से भी दिख रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम नहीं है। इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज नॉट एन AP। क्वेश्चन नंबर 4th, इफ वन रूट ऑफ द quadratic equation x² - 4x + m = 0 is 3
अगर एक √3 है देन द √3 इज सेटिस्फाइड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाइड मीन्स आप जो भी वेरिएबल है x उसकी जगह आप 3 पुट करोगे और वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ, 3 स्क्वायर 9 -4 × 3 12 प्लस m इक्वल टू 0, -3 प्लस m इक्वल टू 0 मीन्स m इक्वल टू क्या आ गया 3। इट मीन्स स्टेटमेंट 4 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन 5 गिवन है, इफ HCF of 12 and k equal to 6 and LCM of 12 and k equal to 36, then k is, you have given two numbers 12 and k and also given HCF and LCM। तो एज पर रूल क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है बोथ नंबर्स का प्रोडक्ट। मीन्स इफ नंबर्स आर A एंड B then A into B इक्वल टू होता है LCM into HCF। You have given LCM 36, HCF 6 equal to one number is 12, other number is K। 12 36 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, मीन्स K इक्वल टू क्या आ गया 6 into 3 18 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x - x² + 8, then alpha into beta is the product of the roots and this is equal to c by a। Sum of the roots alpha plus beta equal to -b by a and product of the roots is equal to c by a। Then what is c? The constant term 8, and what is a? The term, or I can say the multiplier of the term x²। x² का मल्टीप्लायर क्या है, कोफिशिएंट क्या है -1। So the product alpha into beta is equal to -8। Okay, next question number 7। 27 plus 63y equal to 45 and 63x plus 27y equal to 135, then x plus y आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, सपोज मैं इक्वेशन सेकंड को इधर लिख दूं, 63x plus 27 of y equal to 135। if I add both equation, then what you get, 63 and 27 90x plus 63 plus 27y 90y equal to 45 एंड 135 सम करना है आपको, 180 हो गया। 90 कॉमन आ जाएगा, x plus y equal to 180। 90 divides 180 by 2 means x plus y equal to 2। 2 is the answer। Next, coordinate of midpoint M of line segment AB joining the point A and B। midpoint क्या होगा A and B लाइन का, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। ओके, सो x1, y1 ये होगा, x2, y2 ये हो जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट m। तो m क्या हो जाएगा, x1 plus x2। x1 is 2a minus b plus x2 is b upon 2, y1 b plus y2 2a minus b divide by 2। minus b plus b cancel out, 2 cancel out, plus b minus b cancel out, 2 cancel out, means what you have, m is a comma a। so the midpoint of the given point joining the line is m a comma a। okay, नेक्स्ट आपको दे रखा है आंसर इन 1 सेंटेंस, 1 वर्ड और इन 1 नंबर। ओके, विच इज द मीडियन क्लास फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसका मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम CF फाइंड आउट करते हैं। CF क्या होगा, 7 plus 15 करेंगे
ठीक है, मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको ऐड करते चलते हैं। तो 7 और 15 कितना हो जाएगा, 22, 22 एंड 13 35, 35 एंड 17 ये हो जाएगा 52, 52 एंड 10 62। ठीक है, इट मीन्स ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा ये भी क्या होगा, सिग्मा ऑफ एफ, ये भी 62 के इक्वल होगा। जो सी एफ का लास्ट नंबर होता है वही क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर यू कैन से n इक्वल टू 62। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट n/2। जो भी n/2 से जस्ट ग्रेटर सी एफ होगी वही क्लास क्या होगा, जो जस्ट ग्रेटर सी एफ होगी उसी क्लास का जो इंटरवल होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। ठीक है, तो n/2 यहाँ पे क्या आ रहा है, n है 62/2, ये हो गया 31। 31 से जस्ट बड़ा सी एफ आपको देखना है, 31 से जस्ट बड़ा सी एफ क्या है, 35 है। तो 35 जो है इसका जो क्लास होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। इट मीन्स आपका जो मीडियन क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, 20, 30 या 20 to 30। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If PA minus P of A bar means probability of happening an event is known as PA minus P of A bar equal to 0.8, then find the value of P of A। हमें ये पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग एन इवेंट ये ऑलवेज इक्वल होती है किसके, 1 के। तो आपको P ऑफ A फाइंड आउट करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A बार और P ऑफ A बार कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर दोनों को ऐड करते हैं 1 और 0.8, 1.8 हो गया। 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 नहीं हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट P ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 0.9, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose circumference and area are equal in number। circumference of a circle is 2 pi r is equal to क्या दे रखा है, area of circle means pi r square। pi cancel, 1 r cancel means r equal to 2। अगर r equal to 2 है, what you have to find out, you have to find out diameter। diameter is twice of r means diameter is 4। Question number 12, for what value of an acute angle theta, cot theta into cot 7 theta equal to 1। ओके, cot 2 theta, अगर मैं इस cot 7 theta को ट्रांसफर कर दूँ इस साइड में तो ये क्या हो जाएगा, 1/cot 7 theta हो जाएगा। इस 1/cot 7 theta को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 7 theta लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो cot 2 थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan 7 थीटा। अब इस tan 7 थीटा को अगर मैं cot 90 - 7 थीटा भी लिख सकता हूँ ना, बिकॉज cot 90 - थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, cot है ये cot है और दोनों क्वांटिटीज सेम है। इट मीन्स इनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स 2 थीटा इक्वल होगा किसके, 90 - 7 थीटा के। तो -7 थीटा को इस तरफ ट्रांसफर करूंगा, ये 9 थीटा आ जाएगा। 9 थीटा इक्वल टू 90 हो गया, 9 90 को कैंसिल कर देगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री। ओके, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल थीटा, तो आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था, थीटा आ गया 10 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, if a sphere of radius r is divided in 4 equal parts, then total surface area of each part। एक स्फेयर है, सपोज मैं एक स्फेयर ले लेता हूँ, ये सपोज स्फेयर है। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। एक सेकेंड, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 इक्वल पार्ट्स में तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है
देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो आप किसी एक पार्ट का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो ये वाला सरफेस का एरिया आएगा, ठीक है। एक ये वाली जो सरफेस बनेगी ये क्या बनेगी, ये भी सेमी सर्कल बनेगी ना जब आप कट करोगे। एक ये वाला सरफेस बनेगा, ये भी क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो एक ये वाला सरफेस आएगा, एक ये ऐसा भी तो आएगा ना, यहाँ पे भी तो ये वाला सरफेस, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्कल बनेगा, इसका भी एरिया आएगा कटिंग करने के बाद में। एक ये यहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा, इसका भी एरिया आएगा। और एक क्या आएगा, ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। तो ये जो बाहर वाला एरिया है वो क्या आ जाएगा, अगर आप 4πr² है टोटल, आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो बाहर वाला सरफेस एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, 4πr²/4 मीन्स ये πr² हो गया। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, अगर सर्कल का πr² होता है तो सेमी सर्कल का 1/2 πr²। और ये एक और सेमी सर्कल है, ये भी क्या होगा 1/2 πr²। मीन्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो स्फेयर का एक्सटर्नल सरफेस एरिया πr² प्लस जो एक सेमी सर्कल आया 1/2 πr² उसका हो गया, जो दूसरा सेमी सर्कल आया 1/2 πr² उसका हो गया, ठीक है। तो ये πr² और ये 1/2 πr² 1/2 πr² मिलके बना लेगा πr²। मीन्स πr² प्लस πr², आंसर हो जाएगा 2πr²। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 2y + 2 = 0 and 4x + ky + 8 = 0 has unique solution. If any pair of equations has unique solution, then what is the condition? The condition is a1/a2 is not equal to b1/b2, ठीक है। a1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x 2, a2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन 4, नॉट इक्वल टू b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन 2, b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन 2 कैंसिल ईच अदर, देन k इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 4। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट k इज नॉट इक्वल टू, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, question number 15. In a given figure below, PA and PB are tangent to the circle with center O. In a given figure below, PA and PB are tangent to the circle with center O. Angle AOP 55 डिग्री दे रखा है। Then angle APB फाइंड आउट करना है आपको, एंगल APB, ओके। जो टेंजेंट वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अगर आप कोई भी रेडियस खींचते हो सेंटर को मिलाते हुए, तो ये जो लाइन बनती है ये ऑलवेज टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मीन्स ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 55 है, तो ये अगर मैं ट्राइंगल OAP की बात करूं, तो इन तीनों ट्राइंगल के जो एंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। तो 90 + 55 प्लस एंगल APO जो है वो ऑलवेज क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल APO क्या आ जाएगा आपके पास, 90 + 55 कितना हो जाएगा 145, माइनस कर दो 180 में से, तो ये आ जाएगा 35, ओके। तो अगर ये एंगल 35 है तो ये भी एंगल क्या होगा 35। ये दोनों एंगल तो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, ठीक है। थ्योरम दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, यू कैन चेक। तो आपको टोटल एंगल फाइंड आउट करना है APB, तो 35 और 35 70 डिग्री, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। एक अनबायस्ड कॉइन है, उसको 3 बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जब भी 3 को कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर 3 को करते हैं तो 2 की पावर 3 मीन्स टोटल केसेस बनेंगे 8।
फेवरेबल क्या चाहिए हमें, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड कब आएंगे, देखो जो 8 केसेस बनते हैं वो क्या बनते हैं, या तो सभी पे हेड आ जाए, या 2 पे हेड आए, हेड हेड टेल हो जाए, हेड टेल हेड हो जाए, या फिर टेल हेड हेड हो जाए, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, तीनों पे टेल आ जाए, या 2 पे टेल आ जाए, 1 पे हेड आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। ओके, ये टोटल केसेस बनेंगे 8 केसेस। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड होने चाहिए, या 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो 2 कहाँ कहाँ हो रहे हैं, एक तो इस केस में 2 हो रहे हैं, यहाँ 2 हो रहे हैं, यहाँ 2 हो रहे हैं, और 2 से ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं। फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 4 अपॉन टोटल केसेस 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो आंसर विल बी सी। सो ये हमने 16 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो आगे के सेक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।